नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। गृह मंत्री अमित शाह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि एनआरसी को लेकर ममता सरकार लोगों में भय फैला रही है। गृह मंत्री ने साफ किया कि एनआरसी से पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि शरणार्थियों को छोड़ेंगे नहीं, घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं। सुबह से रात तक लोग लाइन पे खड़े हैं, कार्ड बना रहे हैं। लोगों में ये भयभीत पैदा हो गया है कि एनआरसी को लेकर के बीजेपी का जो ऐलान है, अगर वो बंगाल में हो जाए तो सबको बंगाल छोड़ के जाना पड़ेगा। आप क्या बोलना चाहते हैं? जानबूझकर शंकाएं खड़ी की जा रही है, जानबूझकर भय फैलाया जा रहा है। मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अकेला एनआरसी नहीं आने वाला है। उसके पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, जिसके तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन जितने भी शरणार्थी है वो सबको नागरिकता दी जाएगी। अब जो नागरिक है वो एनआरसी का हिस्सा नहीं बन सकता, तो एनआरसी से सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को चिन्हित करने की व्यवस्था होगी। जो शरणार्थी है, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन है, उनको ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम उनको नागरिकता देकर भारत के नागरिक के समकक्ष बनाने जा रहे हैं। ना इनको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, ना कोई कार्ड निकालने की जरूरत है। ये जो तृणमूल सरकार है वो लोगों में पैनिक खड़ा कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीएबी पहले आएगा और सीएबी के बाद ही एनआरसी आएगा। तो ये बहुत निहायत जरूरी है कि सीएबी का समर्थन ममता दी करे। मैं ममता दीदी को इतना पूछना चाहता हूं कि आप बंगालियों की इतनी बड़ी आवाज उठा रही है, तो इतने सारे बंगालियों को हम नागरिकता देंगे, तो क्या आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का समर्थन करेगी क्या? अगर उनको बंगालियों की चिंता है तो इतने करोड़ों बंगालियों को जब सिटीजनशिप मिलने वाला है तो उसका समर्थन करना चाहिए। मगर मुझे मालूम है वोट बैंक की पॉलिटिक्स वो करेगी और सीएबी का समर्थन नहीं करेगी। तो ये जो है ये चीज जब सामने आ रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे असम की उदाहरण सामने ला रहे हैं। बोल रहे हैं कि जैसे आप देख रहे हो कि असम में फाइनल लिस्ट जो निकाल के आए हैं उसमें से 19 लोगों का नाम नहीं है। उसमें से 12 लाख लोग ऐसे हैं जो बंगाली है, हिंदू है, तो वो बंगाल में भी होने वाला है। वो इसलिए नहीं होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत एनआरसी की प्रक्रिया चली है। भारत सरकार जो एनआरसी लाने की बात करती है, इसके पहले हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे, और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे तब असम के हिंदुओं को भी, क्रिश्चियनों को भी, जैन, बुद्ध, सिख को भी नागरिकता देने का काम करेंगे। तो असम के अंदर जो बंगाली लोग हैं इनको भी नागरिकता अपने आप मिल जाने वाली है। तीसरी सवाल ये होगा मेरा कि आपका ये ऐलान है कि अगली बार बंगाल में भाजपा की सरकार, ये आत्मविश्वास कैसे है? जब लोकसभा चुनाव था तब मैंने आपको इंटरव्यू दिया, आपको लगता था कि 20 सीट आने का कहां से आएगा 3 बार पूछा था। मैंने कहा था आएगा, 18 सीट आ गई, 2 सीटें हम 3-4 हजार वोट से हारेंगे। आज अभी भी मैं आपको कह रहा हूं 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहां पर जिस तरह से भ्रष्टाचार चला है, जिस तरह से आतंक फैलाया जा रहा है, जिस तरह से सरहदों को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ दिया, जिस तरह से गौ तस्करी हो रही है, जिस तरह से स्मगलिंग हो रहा है, मैं नहीं मानता बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के साथ जा रही है। वो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी और यहां प्रचंड बहुमत के साथ आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद।